दिस इज़ हाउ डे 7 स्टार्टेड। मैं बहुत ही सुकून से सोया हुआ था कि सुबह मुझे अलार्म की आवाज़ जगा देती है और मैं मोबाइल हाथ में लेकर के अलार्म बंद करके दोबारा सोता हूँ। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम अपनी लाइफ में नींद को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। एनीवेज 4 बजे उठने वाला जब मैं प्लान बनाता हूँ तो 5 बजे उठना मेरे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात ये नोटिस कर ले कि जब हम प्लान करते हैं 4 बजे उठने का तो 5 बजे उठना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। जब हम प्लान करते हैं 8 बजे उठने का तो 8 बजे उठना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और 9 बजे उठना कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो अगर आपने मुश्किल टास्क अचीव करना है तो मुश्किल से भी मुश्किल अपना प्लान बनाओ तो वो मुश्किल आपको आसान लगने लग जाएगा। कितनी बड़ी बात की है मैंने। मतलब कोई भी टास्क हमें अचीव करना है, मतलब हमें ये वाला टास्क अचीव करना है तो हम प्लान यहाँ का ना बनाएं, हम प्लान यहाँ का बनाएं। अगर ये वाला पॉइंट पे हम 100% फोकस्ड रहे तो बहुत चांसेस है अगर ये पॉइंट हमें ना मिले तो ये तो देन आई गॉट अप, आई डिड माई एक्सरसाइज और गेस व्हाट, अभी मेरे 37 पुशअप्स हो गए। एक हफ्ता हो चुका है और द पुशअप्स आर ओनली 37, जो कि शर्म की बात है। मुझे अभी तक तो ज़्यादा करने चाहिए थे। एनीवेज दैट्स फाइन, लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट डेज। उसके बाद आई ऑफर्ड माई प्रेयर्स एंड प्रेयर इज़ माई कनेक्शन विद माई गॉड, सो आई डोंट प्रेफर फिल्मिंग इट। उसके बाद आई डिड माई नोटबुक कीपिंग जिसमें मैंने डे 7 के लिए टू डू लिस्ट बनाया। उसके बाद आई स्टार्टेड माई डे। सो रेफरिंग टू द बुक चैप्टर 7 है, उसमें सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही थी और ओवरऑल यहाँ तक जो फर्स्ट लॉ था मेक इट ऑब्वियस वाला वो तकरीबन एंड हो रहा है। तो अभी तक इस चैप्टर में, या अगर मैं पर्टिकुलरली इस चैप्टर 7 की बात करूँ तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है। और सेल्फ कंट्रोल को ये ऑथर ऐसे देख रहे हैं कि जो भी लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मोबाइल यूज़ करना बैड हैबिट है, ठीक है। तो अब ये ऑथर कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है मोबाइल यूज़ करना बैड हैबिट है तो मोबाइल को अपने आप से दूर रखो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बुरी आदतों को कैसे कम किया जाए, अच्छी आदतों को बढ़ाने के लिए ऑब्वियस सी बात है अगर आप कुछ अच्छी आदत बिल्ड करना चाहते हो तो रिलेटेड जो भी ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको उस आइडिया की तरफ बार बार याद दिलाते हैं, वो अपने पास रखो। लेट्स सपोज अगर ये पेन है, मैं कहता हूँ राइटिंग अच्छा है तो मैंने अपने रूम में मुख्तलिफ लोकेशंस पे पेन्स रखी तो इट विल रिमाइंड मी टू राइट समथिंग, ठीक है। ये हो गया बिल्डिंग गुड हैबिट, जिससे मैं एग्री करता हूँ। इस ऑथर की इस बात से मैं एग्री करता हूँ और मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया भी है। सेकंड बात जो ये कर रहे हैं कि आपने बुरी हैबिट एलिमिनेट करने के लिए यू नीड टू हाइड दोज क्यूज़, या आपने उन क्यूज़ के लिए जो एक्सपोजर है वो कम करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं इस मोबाइल की बात करूँ, ये ऑथर कह रहे हैं कि आप अपना मोबाइल दूसरे रूम में रखो, ठीक है, दूसरे रूम में रखो। जब मैं मोबाइल दूसरे रूम में रखूँगा तो मेरी क्या हालत होगी आपको पता है? यू कांट इमेजिन दैट। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मोबाइल एडिक्टेड है। मतलब इंस्टेड ऑफ इस मोबाइल को छुपाने के क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि मोबाइल पास भी हो फिर भी हम एडिक्टेड ना हो, अपने मकसद के लिए यूज़ करें फिर बंद करें? तो ऐसा तरीका है और मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है। एक टाइम था मैं स्टिंग, डेव, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीता था। मैं राउंड अबाउट ऑन एन एवरेज मैं डेली एक स्टिंग की बोतल में ज़रूर कंज्यूम करता था। बट व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, और जब मैंने फिर इस तरह की वीडियोस देखना शुरू किया कि जिम जाते हुए फिर आपने ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का क्या इम्पैक्ट होता है, या ओवरऑल विदाउट जिम भी अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पीते हैं तो उनका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो जब मैंने नोटिस किया स्टिंग का जो मेरी लाइफ के पे इम्पैक्ट हो सकता है 10 साल बाद, तो उसको देख करके मैंने कहा आई डोंट वांट टू ड्रिंक इट। अब जब भी मैं शॉप जाता हूँ स्टिंग मुझे दिखती है, मतलब द क्यूज़ आर ऑलवेज देयर। सो जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स है वो हमेशा वहाँ पे है, स्टिंग हमेशा बोतल में है। अब मैं उसको कहाँ छुपाऊँ? जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में आई कैन डू दैट, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ें तो मुझे हमेशा दिखेंगी। तो ये जो हाइड या इनविजिबल बनाने वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि आप मोबाइल को कितना दूर रखोगे उससे। यू हैव टू यूज़ इट। अगर आप इमेजिन करो 2 घंटा किसी और रूम में रख दो, बाद में आपको मिलेगा तो आप कहोगे मेरे मोबाइल किधर थे तुम, ये बोलो, ठीक है। तो द क्रेविंग विल इंक्रीज। आप जितना इसको दूर रखोगे ना उसकी क्रेविंग उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है, कम नहीं होगी। जो प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा हुआ है। बाकी आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, मे बी। आई एम सेइंग दैट फॉर मी द क्रेविंग इंक्रीजेज व्हेनेवर आई ट्राई टू हाइड माई फोन समवेयर एल्स। इसके लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि
इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ विल पावर, अगर हमारे अंदर वो समझ है कि मोबाइल को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, मोबाइल को यूज़ नहीं करने का क्या फ़ायदा है, जब हमें ये चीज़ें डीपली समझ आती है, मैंने जब समझा कि स्टिंग को पीने का फ़ायदा क्या है, स्टिंग को नहीं पीने का फ़ायदा क्या है, तो जब स्टिंग को नहीं पीने के फ़ायदे ज़्यादा थे तो मैं क्यों पियो स्टिंग? वाई वुड आई डू समथिंग दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, फॉर माई फ्यूचर? सो जब ये समझ गहरी होती है इस चीज़ की कि ये चीज़ गलत है, गलत इसलिए नहीं कि लोग कह रहे हैं, गलत इसलिए कि मैंने देखा है इस चीज़ को। फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स देखना कौन सा सही काम है? उससे कौन सा आपको सुकून मिलता है? हाँ, अगर उसको देख करके आपको मोटिवेशन मिलती, सुकून मिलता, मैं कहता चलो देख लो। उसको सुन करके, उसको देख करके, उन रील्स को देख करके आपको मज़ीद डिप्रेशन होता है। वाई आर यू डूइंग समथिंग दैट इज़ मेकिंग यू डिप्रेस्ड? सिंपली बिकॉज यू हैव नॉट समथिंग एल्स टू डू विच इज़ प्रोडक्टिव। तो लाइफ में छोटा सा गोल होना लाजमी है। लेट्स सपोज आपने कहा कि यार मेरा वेट बहुत कम है, मैंने 2 किलो बढ़ाना है। जब आप 2 किलो बढ़ाने का सोचोगे तो आप कभी भी स्टिंग नहीं पियोगे, यू कांट अफोर्ड इट, यू कांट टेक दैट रिस्क। तो सिंपल सा फंडा है लाइफ का कि कोई भी बैड हैबिट छोड़ने के लिए उसके अगेंस्ट में कोई अच्छा हैबिट बिल्ड करना होता है। लेट्स सपोज सिगरेट छोड़ना है तो आप जिम ज्वाइन करो, फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लो। फुटबॉल क्लब ज्वाइन करके यू कांट अफोर्ड सिगरेट, क्योंकि आपको वो स्टेमिना ही नहीं मिलेगा जो फुटबॉल में आपको चाहिए सिगरेट की वजह से, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, सिगरेट छोड़ने के लिए आपने फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया। अब फुटबॉल क्लब में आप इतनी बिजी रहते हो, सिगरेट का आपको टाइम नहीं। तो यहाँ पे बैड हैबिट छोड़ने के लिए कुछ गुड हैबिट करना होगा, 1। सेकंड, उस बैड हैबिट को रखते हुए, उस बैड हैबिट के जो क्यूज, उससे बैड हैबिट के जो ट्रिगरिंग चीज़ें हैं उनको सामने रखते हुए फिर भी कहना पड़ेगा आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज आई हैव सीन द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस थिंग। आई हैव माई फ़ोन हियर और उसका इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशन सब कुछ ऑफ है। आई डोंट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए, और मैं स्नैपचैट यूज़ भी नहीं करता। तो ओवर में इसको यूज़ करना इज़ बैड। बाकी फ़न के लिए, अपने दोस्तों के लिए दैट्स फाइन। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आज आई गेस आई टॉक्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मुझे भी खुद भी मज़ा आ गया, होपफुली आप लोगों को भी मज़ा आएगा। सो डे 7 एंड्स, उसके बाद आई चेक माई टू डू लिस्ट। मैं देखता हूँ कि डे 7 में क्या मैं अचीव कर पाया, क्या मैं अचीव नहीं कर पाया। So first thing was preparation for the demo. I didn't get time to do it. Second, yes, I did it. Third, I did it. Fourth, I wasn't able to. Fifth, yes, 84%. Sixth, 10 glass of water. I didn't think, maybe around about 7 to 8. Yeah. Online lesson, yes. Nap, I didn't take nap. You know, कल मैं 5 बजे जागा हूँ और लिटरली टिल 9 रात को 9 बजे मुझे बहुत नींद आई, देन आई स्लीप। और ये वीडियो मैं अगले दिन की सुबह बना रहा हूँ, ठीक है, सो डोंट माइंड इट। उसके बाद 1 hour ऑफ कोर्स, येस आई डिड। 30 minutes प्रैक्टिस, येस आई डिड। अप्लाई सम न्यू एडिटिंग स्किल्स, येस टू सम हाउ, येस। मतलब मैंने बहुत सारे काम किए, शाबाश। सो दैट्स इट फॉर डे 7। बाकी डे 8 में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।